अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। ईश्वर के मुख्य नाम की चर्चा के साथ उसके अनेक नामों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। तो ईश्वर का मुख्य नाम, निज नाम तो ओम है ही, और भी कितने नाम हैं, कैसे कैसे नाम हैं, उसका यहाँ पर कुछ संकेत किया जाता है। वैसे ईश्वर के तो अनेकानेक नाम हैं, लेकिन कुछ नामों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, इसमें कहा ओम इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वान माहुः। इसका अर्थ है इंद्रम मित्रम, अर्थात जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्र आदि सब नाम हैं। दिव्यु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः, शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः यो गुरुवात्मा स गरुत्मान् यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान स मातरिश्वा। दिव्य अर्थात जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त। सुपर्ण अर्थात जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं। गरुत्मान अर्थात जिसका आत्मा अर्थात उसका स्वरूप महान है। मातरिश्वा जो वायु के समान अनंत बलवान है। इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। तो ये स्वामी दयानंद ने संकेत कर दिया कुछ नामों का, इसमें आगे और इसकी व्याख्या वो करेंगे। तो यहाँ पर परमात्मा का नाम दिव्य है, सुपर्ण है, गरुत्मान है, मातरिश्वा है। तो जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है, तो उसका नाम दिव्य है। और सुपर्ण जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, तो परमात्मा का नाम सुपर्ण भी है। वैसे सुपर्ण का नाम पक्षी भी है, लेकिन यहाँ पर जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, तो यहाँ पर परमात्मा के उत्तम पालन और पूर्ण कर्म ये बता दिया गया और उसको सुपर्ण कहा है। ऐसे ही उसका नाम गरुत्मान है, जिसका स्वरूप अत्यंत महान है, वो गरुत्मान। जो वायु समान बलवान है, तो वो मातरिश्वा। तो ये सब नाम यहाँ बता दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक मंत्र और आता है। ओम भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृङ्ग पृथिवीं माहिंसि। इसका अर्थ बहुत संक्षेप में देते हैं स्वामी जी, आगे व्याख्या तो बाद में करेंगे। तो लिखते हैं संक्षिप्त व्याख्या में, भूमि रसी अर्थात भवन्ति भूतानि यस्याम सा भूमि। तो यहाँ पर भूमि की परिभाषा स्वामी जी लिखते हैं कि जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। तो देखो भूमि क्यों बोलते हैं, जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्राणी जो हैं, समस्त भूत ये उत्पन्न होते हैं और रहते हैं, इसलिए ये धरती का नाम भूमि है। अब यही नाम परमात्मा का भी है, ईश्वर का भी नाम भूमि है। क्यों? वही है कि उसी ईश्वर में सब उत्पन्न होते हैं और वहीं पर रहते हैं, तो ईश्वर के अंदर ही सब उत्पन्न हो रहे हैं। हम जहाँ भी उत्पन्न होते हैं, ईश्वर के अंदर तो उत्पन्न होते हैं, और जहाँ भी रहते हैं ईश्वर के अंदर ही रहते हैं। तो भवन्ति भूतानि यस्याम सा भूमि, अर्थात जहाँ सब रहते हैं वो भूमि,
तो ईश्वर में सब रहते हैं, इसलिए ईश्वर भी भूमि। तो परमात्मा का भी नाम इस प्रकार भूमि है। आगे मंत्र आता है, ओम इंद्रो महना रोदसी पप्रथच्छव इंद्रः सूर्यमरोचयत् इंद्रे हविस्वा भुवनानि ये मिर इंद्रे स्वानास इंदवः। इसका अर्थ है, इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। तो यहाँ पर इंद्र नाम बहुत बार आया है। इंद्रो महना, इंद्र सूर्यम अरोचयत, इंद्रे हविस्वा भुवनानि, फिर इंद्रे स्वानास इंदव, तो अनेकों बार आया है। तो यह प्रमाण के लिए है। तो स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी दयानंद जी, कि इंद्र नाम परमेश्वर का ही है। देखो इस मंत्र में कितनी बार इंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार से परमात्मा इंद्र है, अनंत ऐश्वर्यवान है। और एक अर्थ होता है इन माने शत्रु, द्र माने दलन करने वाला। तो इन माने शत्रु, द्र माने दलन करने वाला, नष्ट करने वाला। तो इंद्र परमात्मा का नाम इसलिए भी है क्योंकि वो दुष्टों का दलन करता है, नष्ट करता है शत्रुओं को, तो वो इंद्र कहलाता है। और अनंत ऐश्वर्यवान भी है, इसलिए भी वो इंद्र है। तो ये 3 मंत्रों का हमने अति संक्षेप में अर्थ आज जाना। स्वामी जी ने अधिक व्याख्या इसकी नहीं की है, आगे इसकी व्याख्या करेंगे, ये स्वामी जी लिखते हैं। तो आज के लिए इतना। आगे एक मंत्र आएगा जहाँ पर ईश्वर कहा है, परमात्मा को ईश्वर कहा है, तो वो कौन सा मंत्र है कल हम बताएंगे। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम सत्यात प्रकाश के प्रथम समुल्लास का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा भाग 7वां आरंभ हो रहा है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सिद्धांती हम सभी की अविद्या को नष्ट करने में लगा हुआ है। हम सभी पूर्व पक्षी हैं, क्योंकि पूरे संसार के भीतर बहुत सारे मत मतांतर संप्रदाय आदि चारों तरफ हैं और अनेक ईश्वरों को मानते हैं, क्योंकि वो ठीक प्रकार से ईश्वर के अनेक नामों को नहीं जानते हैं। अनेक नामों के आधार पर अलग अलग ईश्वर सबने बना लिए। इसीलिए आज हम इस भाग के द्वारा बताएंगे कि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। जैसा जिसके भीतर, क्योंकि पूर्व पक्ष ने यह प्रश्न कर दिया था कि जो नाम तुम बता रहे हो विराट आदि, ये नाम तो और भी देवों के भी होते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत ये स्पष्ट करना चाह रहा है कि यहाँ पे परमात्मा के लिए हमें प्रकरण देखना चाहिए कि वक्ता का अभिप्राय क्या है, ईश्वर की वाणी क्या कहना चाह रही है। तो जैसे कहा ओम शन्नो मित्र शम वरुण, मित्र वरुण, यहाँ पर यह परमात्मा के लिए आए हुए शब्द हैं। तो जिस जिस मंत्र में परमात्मा को अग्नि कहा, वायु कहा, आदित्य कहा, इंद्र कहा, मित्र कहा, वरुण कहा, सुपर्ण कहा, गरुत्मान कहा, या बहुत सारे और ब्रह्मा कहा, विष्णु कहा, शंकर कहा, धीरे धीरे करके ये सभी नामों को सिद्धांती खोलता जाएगा। आगे आगे इनका मतलब भी बताता जाएगा कि परमात्मा को क्यों इन नामों से पुकारा जाता है और कब पुकारा जाता है। वेद के भीतर जितने भी मंत्र होते हैं उनके एक तो भौतिक परक अर्थ होते हैं। जैसे कि अग्नि, एक अग्नि भौतिक अग्नि को भी कहते हैं जिसको हम जलाते हैं, जिसके ऊपर भोजन पकाते हैं। और एक अग्नि ईश्वर का भी नाम है। इसी प्रकार से वायु, ईश्वर का भी नाम वायु आया है वेद के भीतर। प्रकरण देख करके हमको संगति लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से आज फिर उन्होंने प्रमाण दिया है ऋग्वेद का। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ओम इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सदविप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूक्त 164 है, मंत्र संख्या 46 है, आप देख सकते हैं। तो इसका मैंने काव्य में किया है पूरे का ही। और भी एक मंत्र और है। आज हमने 3 मंत्रों को खोला है यहाँ पर, जैसा कि अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे। ओम भूरसि भूमरसि अदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वीं यच्च पृथ्वीं दृंह पृथ्वीं माहिंसी। यह यजुर्वेद के अध्याय 13 मंत्र संख्या 18। एक और लेते हैं आज। ओम इंद्रो महनारोदसी प्रपतच्छल्व इंद्रः सूर्यमरोचयत् इंद्रेह विश्वा भुवनानि येमिर
इंद्रे स्वानास इंदवः। यह सामवेद से लिया है। तो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और सामवेद से तीनों जगह के प्रकरण यहाँ पर दे दिए हैं। इन तीनों का मैंने काव्य किया है। तो आइए सुनते हैं ये मंत्र क्या कहते हैं। इंद्र मित्र वरुण और अग्नि, दिव्य सुपर्ण और गरुत्मान, सभी विप्र उस एक को कहते, यम वायु मातरिश्वा बलवान। तो इसमें कहा गया है उसी परमेश्वर के नाम हैं ये इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण और गरुत्मान। तो क्यों है? तो कहा गया कि इंद्र इसीलिए कहते हैं कि इंद्र का अर्थ ऐश्वर्यवान भी होता है और इंद्र का अर्थ शत्रुओं का नाशक भी होता है। मित्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि मित्र का, अभी आगे मित्र को वैसे खोलेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मेधते मिद्यते स्नेहति स्नेहते वास मित्र, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने के योग्य हो, वह परमेश्वर का सच्चा मित्र होता है। इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। क्योंकि वास्तव में संसार के मित्र तो सभी इतने अच्छे नहीं हो पाते जितना अच्छा एक परमात्मा विश्वास करने योग्य मित्र होता है। क्योंकि दुख सुख में ठीक बात है कि यहाँ के संसार के मित्र भी साथ निभाते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी निभा पाते। तब ज़्यादा परिस्थितियां होती हैं तो मित्र के पास भी ऐसी साधन सुविधा नहीं होती, तो वो नहीं मदद कर पाता। लेकिन परमात्मा एक ऐसा है क्योंकि उसके पास कोई कमी तो है ही नहीं, वो तो पूर्ण है। यह भी आएगा यहाँ पर, परमात्मा को पूर्ण भी कहा गया है। तो कहा वह वरुण है, वह हमारे पाप कर्मों को सबको जानता है और वरेण्यम भी है, और हमको अपने पाशों में भी, बंधन में भी बांध लेता है वो, जब हम गलत काम करते हैं तो। और अग्नि, उस परमात्मा का अग्नि अग्रणी भवती, ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे नाम। दिव्य, वह दिव्य गुणों का दाता है, दिव्य गुण रखने वाला भी है, दिव्य स्वरूप भी है। सुपर्ण है, उसके सुंदर पंख, अर्थात ज्ञान कर्म रूपी पंख हैं उसके सुंदर। और गरुत्मान गौरवशाली, तो वो परमात्मा है ही। सभी विप्र उस एक को कहते, यम वायु मातरिश्वा बलवान। और वायु, ऐसी बलवान वायु, जैसे वायु कितने सारे महलों को, झोंपड़ियों को जब एकदम से तेजी के साथ आती है तो कितना बल होता है, उखाड़ के फेंक देती है अंदर तूफान जब आता है। लेकिन वो परमपिता परमेश्वर तो बहुत ही बलवान है, सर्वशक्तिमान उसका एक नाम है। और उसका एक नाम मातरिश्वा भी है, क्योंकि वह वायु के समान बलवान है। ओम भूरसी भूमरसी, इस प्रकार का एक प्रमाण और था। फिर इसका काव्य करते हैं। भूमि भी उस प्रभु का नाम है, क्योंकि सर्व उत्पन्न निवास, धरती भी इसलिए है भूमि, क्योंकि वहाँ भी सबका वास। इसीलिए भूमि भी परमात्मा को कहा गया है कि जिसके भीतर सभी प्राणी निवास करते हैं, वह भूमि परमेश्वर ही है। क्योंकि ये जो भूमि, जो संसार की भूमि है, ये भूमि भी उस भूमि के ऊपर, अर्थात उस परमपिता परमेश्वर रूपी भूमि में निवास करती है। और उसी में से ही ये पूरी भूमि भी, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये सारे के सारे तत्व उसी में ही वास करते हैं, उसी में ही उत्पन्न होते हैं, उसी में ही रहते हैं। तो कहा क्योंकि वहाँ भी सबका वास, इसीलिए परमात्मा का एक नाम भूमि भी है। ओम इंद्रो माना रोदसी, जैसा कि अभी पढ़ा ये सामवेद का मंत्र, इसमें भी इंद्र भी नाम है परमेश्वर का, सामवेद ये कहता है, शत्रु नाशक ऐश्वर्यवान और जीभ भी इंद्र कहता है। तो सामवेद में कहा गया कि परमेश्वर का नाम इंद्र है। यूं तो इंद्र जीव का भी नाम होता है, लेकिन प्रकरण यही, तो यही बात तो देखनी है कि ये इंद्र शब्द किसके लिए आया है। ये इंद्र शब्द परमेश्वर के लिए आया है। तो ऐसा प्रमाण महर्षि दयानंद सरस्वती देते हैं। अतः प्रमाणों से जानो ये सभी नाम परमेश्वर के, क्योंकि संदर्भ उपासना का है, ना भटको ध्यालो वर के। क्योंकि यहाँ प्रकरण जो चल रहा है वो प्रार्थना का है। इसमें सन्नो मित्र संवरुणा, ये प्रार्थना की गई है कि प्रभु आप मित्र हो, हमारे लिए कल्याणकारी होइए, आप वरुण हो, हमारे लिए कल्याणकारी हुई। तो इस प्रकार से इन नामों को हमको परमेश्वर के लिए लगाना है, न कि भौतिक पदार्थों के लिए। तो कहा अलग अलग मत पंथ संप्रदाय भटकी मानव जाति थी, इस उद्देश्य को जान ऋषि ने वेद से केश्वर महिमा बताई थी। कि एक परमेश्वर है जिसके बहुत सारे नाम हैं, अनेक ईश्वर नहीं हैं। और भी बहुत सारे ऐसे वेद में प्रमाण भी मिलते हैं कि न द्वितीयो, न तृतीयो, न चतुर्थो, न पंचमो, न षष्ठो, न नवमो, इस प्रकार से वो परमेश्वर न एक है, दो है, तीन है, चार है, वो तो सिर्फ एक ही ईश्वर है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 होते नहीं ईश्वर। तो इस प्रकार से ये प्रमाण यहाँ पर हमको महर्षि दयानंद सरस्वती ने समझा दिया कि किसी भी मंत्र के अर्थ का जो शब्द आए हैं उनको वक्ता का अभिप्राय देख करके ही, समझ करके संगति परक अर्थ लगाना
चाहिए। तो परमेश्वर के लिए ये नाम आए हैं, इसलिए ये परमेश्वर के नाम हैं। बाकी के नाम तो सभी चीज़ों के और भी हैं, रखते भी हैं। और बच्चों के भी नाम देखो, अब ओम नाम रखते हैं, जबकि परमात्मा का एक मुख्य नाम ओम है, लेकिन अपने बच्चों का भी नाम तो हम ओम रख लेते हैं। तो पहले तो परमेश्वर का ही नाम है ना। तो यहाँ यही समझना हमको चाहिए। तो इन मंत्रों में ईश्वर की महिमा की गायन किया गया है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है, ईश्वर की उपासना की गई है। इस प्रकार से हमको समझ करके इन मंत्रों के अर्थ को सही प्रकार से विचारना चाहिए। विद्या का प्रकाश करना चाहिए, अविद्या का नाश करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।